प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि हमें ज्ञात है कि जब हम क्लास में जाते हैं तो हम लोगों को ग्रामर कई बार पढ़ाई जाती है। और ग्रामर पढ़ाने के बाद हम जब घर आते हैं तो क्लास में पूछा जाता है, घर पे पूछा जाता है कि आज क्या पढ़ाया गया। तो हम लोग कहते हैं आज अंग्रेजी में ग्रामर पढ़ाई गई, व्याकरण पढ़ाई गई। किसी ने पूछ लिया कि ग्रामर किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो आज शुरुआत करते हैं। ग्रामर पढ़ाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रामर कहते किसे हैं, ग्रामर की यूनिट्स क्या क्या होती हैं और ग्रामर की प्रारंभ कहाँ से होती है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम समझते हैं। देखते हैं कि बोर्ड पे हमने लिखा है व्हाट इज ग्रामर। व्याकरण क्या है, ग्रामर क्या है, तो इसको समझते हैं। डेफिनेशन लिखिए DEFINITION। ये डेफिनेशन है, इसको समझते हैं। कोई भी विद्या हो, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना ही तो व्याकरण है। तो इसको पहले हम अंग्रेजी में समझ लेते हैं। समझेंगे बोलते हुए द एजुकेशन, EDUCATION, the education by which, WHICH, the education by which we learn, LEARN, we learn correct reading, CORRECT, correct reading, correct writing, WRITING, and correct speaking, correct, CORRECT, correct speaking, SPEAKING, speaking is called CALLED, is called English grammar, English grammar, GRAMMAR। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। द एजुकेशन बाय विच वी लर्न करेक्ट रीडिंग, करेक्ट राइटिंग एंड करेक्ट स्पीकिंग इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। यानी वह विद्या जिसके माध्यम से हम अंग्रेजी भाषा को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सीखते हैं, व्याकरण कहलाती है। अब हम समझते हैं ग्रामर की वो कौन सी 3 यूनिट्स हैं जहां से हमारी इंग्लिश ग्रामर प्रारंभ होती है। तो इसको हम समझ लेते हैं, हेडिंग के रूप में इसको डाल करके समझते हैं। यूनिट्स, UNITS, यूनिट्स ऑफ ग्रामर, यूनिट्स ऑफ ग्रामर। जो ग्रामर का बेस फॉर्म है, जहां से हमारी ग्रामर शुरू होती है, वो 3 यूनिट्स होती हैं, 3 यूनिट्स होती हैं। कौन सी? पहली हमारी होती है लेटर्स, LETTERS, लेटर्स। लेटर्स का अर्थ हिंदी में होता है अक्षर। लेटर्स हम कहते हैं अक्षरों को। दूसरा हमारा जो होता है, लेटर्स के बाद हमारा जो बनता है वो होता है वर्ड्स, WORDS। वर्ड्स को हिंदी में शब्द कहते हैं, वर्ड्स को हिंदी में शब्द कहते हैं। और शब्दों के माध्यम से जो बनने वाला होता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं, SENTENCE, सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो ये 3 चीजें हो गई यूनिट्स ऑफ ग्रामर। इनसे ग्रामर का प्रारंभ होता है। लेटर्स यानी अक्षर, वर्ड्स यानी शब्द, सेंटेंस यानी वाक्य। अब हम लेटर्स को समझते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 लेटर्स होते हैं एंड दीज लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और इन अक्षरों को हम इन 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला हमारा होता है वॉवेल, VOWELS, वॉवेल्स। इनकी संख्या 5 होती है। और दूसरे हमारे होते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं कौन कौन से 5 होते हैं। यानी AEIOU, ये हमारे 5 जो लेटर्स होते हैं, AEIOU, ये हमारे वॉवेल्स होते हैं।
वॉवेल्स को हिंदी में हम स्वर कहते हैं, स्वर। और इसके बाद जो दूसरा हमारा होता है वो होता है कॉन्सोनेंट, CONSONANTS जोड़ेंगे, कॉन्सोनेंट्स। इनको हिंदी में हम व्यंजन कहते हैं, व्यंजन। इनकी संख्या 21 होती है। मतलब स्वरों को छोड़कर, यानी स्वरों को छोड़कर शेष सभी अक्षर क्या कहलाते हैं हमारे? स्वरों को छोड़कर, स्वरों को छोड़कर शेष सभी अक्षर, स्वरों को छोड़कर शेष सभी अक्षर हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। यहां से एक चीज और हमारी निकलती है जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स दोनों का काम करते हैं, वो है हमारा डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू और वाई को हम सेमी वॉवेल कहते हैं, सेमी वॉवेल, SEMI, सेमी वॉवेल, VOWEL। ये सेमी वॉवेल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्वर में भी काम करते हैं और व्यंजन में भी काम करते हैं, इसलिए हमारे सेमी वॉवेल हो गए। इसके बाद ही तो लेटर्स हमारे हो गए। लेटर्स के बाद हमारा दूसरा नंबर जो वर्ड आता है, वर्ड्स, इसको समझ लेते हैं। वर्ड्स की डिफिनेशन, वर्ड्स किसे कहते हैं, तो हम पॉइंट 2 डाल लेंगे और वर्ड्स के बारे में समझेंगे कि वर्ड्स क्या होता है। तो इसको लिखेंगे एक ग्रुप, GROUP, ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters which 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 makes नहीं करेंगे, which has a complete, which has any meaning that लिखेंगे, ये हमारा सी होगा। a group of letters which has any meaning, ये राइट सेंस है, इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। A group of letters which has any meaning is called word. A group of letters which has any meaning is called word. यानी ग्रुप माने होता है समूह, ऑफ लेटर्स माने अक्षरों का, अक्षरों का एक ऐसा समूह, विच माने जिसका, या जो, हैज माने रखता है, एनी मीनिंग कोई अर्थ रखता है, कोई अर्थ देता है, इस कॉल्ड वर्ड, वो शब्द कहलाता है। यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ बने वो हमारा वर्ड कहलाएगा। यहाँ से थोड़ा सा समझ लेते हैं, वो हमारा वर्ड कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, हमने सी को अलग ले लिया, ए को अलग कर दिया और टी को अलग कर दिया। अभी ये अलग अलग है, अगर हम इसका समूह बना दें CAT, कैट, तो ये हमारा ग्रुप बन गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं अर्थ दे रहा है। अगर इसको ऐसे कर दे TAC तो कोई अर्थ नहीं बनेगा, ATC तो कोई अर्थ नहीं बनेगा। मतलब ऐसा मीनिंग, ऐसा ग्रुप हो अक्षरों का जो कोई राइट मीनिंग दे। जैसे एक हम ले लेते हैं MA, इधर N लिख दिया, इधर G लिख दिया, इधर O लिख दिया। ये अलग अलग है, कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, लेकिन हम इसका सार्थक MANGO लिखेंगे तो ये हमारा राइट मीनिंग दे रहा है। शब्दों का, अक्षरों का ऐसा समूह जो कोई अर्थ देता है वो हमारा वर्ड कहलाता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है वो है सेंटेंस, SENTENCE। सेंटेंस की डिफिनीशन समझते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। शुरू से ही हम लोग यही चीज सीखते हैं, लेकिन सेंटेंस की डिफिनीशन को याद रखना आवश्यक है। तो हम सेंटेंस को समझ लेते हैं, ये भी इसी तरह होता है, उसमें अक्षरों का समूह होता है, इसमें हमारे शब्दों का समूह होता है। इसको लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच makes MAKES, a group of words which makes a complete, COMPLETE, complete sense, SENSE, sense is called CALLET, called a sentence।
हमारा क्लियर बन गया। इसके अर्थ को समझ लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक अक्षरों का समूह, विच माने जो, मिक्स माने बनाता है, एक कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण अर्थ बनाता है, पूर्ण अर्थ देता है, इस कारण इस सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाता है। यानी अब शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो ये हमारी वाक्य की परिभाषा होगी। अब हम इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल एक वर्ड है राम, इज एक वर्ड है, ए एक वर्ड है, गुड एक वर्ड है और स्टूडेंट एक वर्ड है। तो ये कई वर्ड हमारे मिल गए, राम इज ए गुड स्टूडेंट, कई वर्ड्स मिले, कई शब्द मिले और कई शब्दों के मिलने से अब इसके अर्थ को समझते हैं। राम इज मीन्स है, ए मीन्स है, गुड मीन्स अच्छा, स्टूडेंट विद्यार्थी, राम एक अच्छा विद्यार्थी है। तो शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ दे रहा है, कहीं ना कहीं एक मीनिंग बना रहा है। तो इस मीनिंग से हमने समझ लिया कि ये हमारा पूर्ण अर्थ दे रहा है, शब्दों का सार्थक समूह है, इसीलिए हमारा सेंटेंस की परिभाषा ये हमारी एग्जैक्ट हुई। एक एग्जाम्पल हम और समझ लेते हैं। आई टीचेस, TEACH, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो ये भी हमारे दो से अधिक वर्ड मिल गए हैं, तो ये हमारा वाक्य बन गया है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि ग्रामर की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रामर की यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, यानी लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, सेंटेंस हैं। लेटर्स 26 होते हैं, लेटर्स को दो भागों में बांटा जाता है और लेटर्स के मेल से हमारा वर्ड बनता है और वर्ड के मेल से सेंटेंस बनता है। तो ये हमारा एक बेसिक जानकारी हुई इंग्लिश ग्रामर की प्रारंभ से, और इसके आगे हम पढ़ेंगे सेंटेंस के जो भाग क्या होते हैं और सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, इसको हम अगले वीडियो में समझते हैं। आज के लिए पर्याप्त।